नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। दोस्तों, आज हम सिद्ध सरहपाद के बारे में जानेंगे तथा उनके दोहा कोश के बारे में जानेंगे। लेकिन इनको जानने से पहले हमें सिद्ध साहित्य का विकास कैसे हुआ यह जानना अति आवश्यक है। तो उसकी पूर्व पीठिका को हम पहले समझेंगे कि बौद्ध धर्म आया, बौद्ध धर्म के आने के बाद बौद्ध धर्म और किन किन भागों में टूट गया और किस तरह से सिद्ध साहित्य का विकास हुआ, इसको हम जानेंगे। तत्पश्चात हम सिद्ध सरहपाद के बारे में तथा उनके दोहा कोश के बारे में संपूर्ण जानकारी आपको देंगे। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले यह जान लेते हैं कि सिद्ध साहित्य की पूर्व पीठिका क्या है। ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में भारत में वैदिक धर्म की प्रतिक्रिया के स्वरूप बौद्ध धर्म का प्रस्फुटन हुआ। वैदिक धर्म अर्थात दोस्तों हिंदू धर्म की बात की गई है, ब्राह्मण धर्म की यहाँ पे बात की गई है। तो वैदिक धर्म की प्रतिक्रिया के स्वरूप बौद्ध धर्म प्रस्फुटित हुआ। प्रतिक्रिया स्वरूप का अर्थ यहाँ पर यह है दोस्तों कि वैदिक धर्म में बहुत सारी ऐसी चीज़ें समाहित हो गई थी जो एक सामान्य मनुष्य को देव की प्राप्ति अर्थात शांति की प्राप्ति ये उपलब्ध नहीं थी। सभी को समान अधिकार प्राप्त नहीं था। एक प्रकार से कह सकते हैं कि सभी को मोक्ष का अधिकार वैदिक धर्म में नहीं था, क्योंकि वैदिक धर्म 4 वर्गों की वकालत करता था: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो ब्राह्मण क्षत्रियों को तथा वैश्यों के लिए तो मोक्ष की प्राप्ति संभव थी वैदिक धर्म के अनुसार, किंतु जो सबसे निचले तबके के वर्ग हैं, शूद्र वर्ग, उनके लिए यह संभव नहीं था। तथा बहुत सारे रूढ़ियाँ, आडंबर वैदिक धर्म में आ गया था। इसी के प्रतिक्रिया के स्वरूप बौद्ध धर्म आया और बौद्ध धर्म के प्रवर्तक है गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध जी ने निर्वाण प्राप्ति के लिए मध्यम मार्ग को अपनाने का उपदेश दिया। मध्यम मार्ग का अर्थ यह है दोस्तों, न निर्वाण प्राप्ति का मार्ग बहुत ही ज़्यादा कठिन हो और न ही बहुत ही ज़्यादा सरल। तो सरल तो हो ही नहीं सकता। निर्वाण प्राप्ति एक इंद्रिय नियंत्रण की क्रिया है और आत्मा को परमात्मा में विलुप्त करने की क्रिया है, अर्थात परमात्मा से मिलन की क्रिया है। तो इन्होंने मध्यम मार्ग अपनाने का उपदेश दिया और गौतम बुद्ध के परिनिर्वाण के लगभग 100 साल के बाद उनकी जो देशनाएं हैं, उनकी शिक्षाएं हैं, इनको लेकर संघ के भिक्षुओं में परस्पर विवाद उठ खड़ा हुआ। परिणाम स्वरूप काल क्रम से बौद्ध धर्म से विभिन्न संप्रदाय विकसित हो गए। तो बौद्ध धर्म अलग अलग संप्रदायों में टूट गया और बौद्ध धर्म कालांतर में 18 संप्रदायों में विभक्त हो गया। तो दोस्तों 18 संप्रदाय में टूट गया और जिसमें गौतम बुद्ध के निर्वाण के उपरांत सर्वप्रथम बौद्ध धर्म की 2 शाखाओं में विभाजित हुआ। 18 संप्रदायों में तो टूटा, लेकिन बौद्ध धर्म बुद्ध के निर्वाण के बाद 2 प्रमुख वर्गों में विभाजित हुआ, शाखाओं में विभाजित हुआ। पहला है हीनयान शाखा और दूसरा है महायान शाखा। तो हीनयान शाखा जो है यह व्यष्टिपरक साधना का मार्ग है, जबकि महायान समष्टिपरक। यहाँ पर व्यष्टिपरक का अर्थ यह है दोस्तों कि बुद्ध जिन बातों को लेकर चलते रहें उन्हीं बातों को लेकर चलना। जिन रूढ़ियों को धर्म अपना के चला
उन्हीं रूढ़ियों को अपनाना और उन्हीं के अनुसार ही चलना। जबकि महायान समष्टिपरक था, अर्थात सभी को शामिल करने वाला था। जैसे हीनयान में जो है वह महिलाओं को कमतर स्थान दिया गया, साथ ही जो ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करते थे उनका हीनयान में ज़्यादा स्थान नहीं दिया गया, जबकि महायान में ब्रह्मचर्य का पालन न करने वाले पारिवारिक मनुष्यों को भी स्थान दिया गया। तो इस तरह से हीनयान व्यष्टिपरक साधना हो गया और महायान समष्टिपरक साधना। महायानियों ने संकीर्ण दृष्टि वाला माना, क्योंकि हीनयान का साधक केवल अपनी मुक्ति की कामना करता था, जबकि महायान सिर्फ अपनी मुक्ति की ही बात नहीं करता था, अपितु वह संपूर्ण मानवता की मुक्ति को चाहता था। तो महायान सन्यासियों और भिक्षुओं के सीमित दायरे से निकलकर सर्वसाधारण गृहस्थों का धर्म बन गया। ठीक है, तो महायान जो शाखा टूटा वह केवल सन्यासियों और भिक्षुओं का धर्म न बनकर गृहस्थों का धर्म भी बन गया। इन्होंने सभी को शामिल कर लिया। लेकिन हीनयान के अनुयायी अधिकांशतः नैतिक प्रवृत्ति वाले, धर्म देशनाओं की कठोरता से पालन करने वाले विरक्त भिक्षु ही हो पाते थे। ठीक है, तो विरक्ति ही उनका प्रमुख नियम था। जबकि महायान में सभी वर्ग के लोग शामिल हो सकते थे, चाहे वो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र हो। विचार एवं विभिन्न मतों के अनुयायी का भी प्रवेश होने लगा। तो अलग अलग मतों को मानने वाले, जरूरी नहीं है बौद्ध धर्म को ही मानने वाले, अलग अलग धर्म, शिव, शाक्त, वैष्णव धर्म, इन सभी धर्मों को मानने वाले इन सभी लोगों का यहाँ पर बौद्ध धर्म में प्रवेश होने लगा। और बौद्ध धर्म को लोक जीवन के समीप पहुँचाने, लोक में प्रचलित करने तथा सभी प्राणियों का कल्याण करने के लिए उद्देश्य से महायान ने अपने संप्रदाय के द्वार सबके लिए उन्मुक्त कर दिए। तो दोस्तों, बौद्ध धर्म केवल भारत में ही प्रचलित नहीं रहा, यह दूसरे देशों के अलग अलग देवी देवताओं को मानने वाले या नास्तिक वर्ग भी इनको मानना चालू कर दिए और यह विभिन्न देशों में फैल गया। इसी कारण महायान संप्रदाय बहुत ही प्रसिद्ध हुआ और आज भी महायान संप्रदाय पूरे विश्व के लगभग आधे से अधिक देशों में जहां मानने वाले हैं उनमें महायान संप्रदाय ज़्यादा मात्रा में दिखाई देता है। एक और शाखा, बौद्ध धर्म की एक और शाखा जिसका नाम है मंत्रयान। तो बौद्ध धर्म अपने प्रारंभिक रूप में शुद्ध आचरण को और शुद्ध चिंतन तथा ज्ञान पर आश्रित था। गौतम बुद्ध से पूर्व तंत्र मंत्र, जादू टोना आदि तांत्रिक प्रवृत्तियां विद्यमान थी, किंतु गौतम बुद्ध ने भिक्षु जीवन की सफलता के मार्ग में तंत्र मंत्र, जादू टोना को बाधक मानते हुए उनकी निंदा की और भिक्षुओं को इन तंत्र मंत्रों से दूर रहकर शील आचरण धारण करने का उपदेश दिया है। जब महायान का उदय हुआ तब उसमें धीरे धीरे अलौकिक चमत्कारों को भी स्थान मिलने लगा, अर्थात धीरे धीरे महायान में तंत्र मंत्र का दबाव बढ़ने लगा और इसी के कारण वह मंत्रयान कहा जाने लगा। तो बुद्ध को देवत्व की उपाधि इसमें प्रदान कर दी गई और इसी महायान से परवर्ती काल में मंत्रयान हो गया और मंत्रयान तथा वज्रयान दो शाखाएं फिर से प्रस्फुटित हो गई। तो महायान की फिर से दो शाखाएं बन गई, मंत्रयान तथा वज्रयान। 4वीं शताब्दी से लेकर 7वीं शताब्दी के लगभग मंत्रयान का व्यापक प्रचार रहा। जब
महायान में गौतम बुद्ध को देवत्व की संज्ञा दी गई, तब उनके उपदेशों को भी अलौकिक माना गया एवं उनके उपदेशों के प्रति अपार श्रद्धा की भावना बढ़नी प्रारंभ हो गई। महायान संप्रदाय के अनुयायी बुद्ध के उपदेशों का पाठ करने लगे। ये पाठ लंबे होते थे, अतः छोटे छोटे सूत्रों की रचना की गई और आगे चलकर इन सूत्रों को और संक्षिप्त करने के लिए वैदिक मंत्रों के समान मंत्रों की रचना कर दी गई। तो इन मंत्रों का अर्थ रहित होना ही श्रेयस्कर माना गया। रामधारी सिंह दिनकर जी का मत है कि धर्म ज्यों ज्यों योग और मंत्र में सिमटता गया, जनता त्यों त्यों रूढ़ी और अंधविश्वासों में और भी ग्रसित होती गई। और जिस धर्म ने हिंदुओं को पुरोहितवाद के चक्कर से छुड़ाने का बीड़ा उठाया था, खुद वही अब जनता को भरमाने के लिए योगाचार और मंत्रों का सहारा लेने लगा। तो इस तरह से मंत्रयान ज़्यादा फैल गया। नागार्जुन मंत्रयान के प्रसिद्ध आचार्य हुए और इनके द्वारा रचित ग्रंथ मंजूश्री मूल कल्प है, जिसमें अनेक मंत्रों का विधान है। मंत्रयान द्वारा तंत्रों मंत्रों का व्यापक प्रचार किया जाने लगा। सामान्य जनता में मंत्रयानी साधकों को सम्मान मिलने लगा। तो इस तरह लोगों की श्रद्धा इनके प्रति बढ़ने लगी और उन्हें राज्याश्रय प्राप्त हुआ, जो मंत्रयानी भिक्षु हैं, साधु हैं उनको, जिससे धन और विलासिता की वृद्धि इस संप्रदाय में होने लगी। मंत्रयानी साधकों में विलासिता के बढ़ने से यह साधक अपनी साधना को मंत्रों तक ही सीमित न रख सके। इनमें मुद्रा एवं मैथुन की भोगपरक प्रवृत्ति बढ़ने लगी। भैरवी चक्र की स्थापना करके ये मंत्रयानी साधक सदाचार को त्याग कर भोग विलास में लिप्त होने लगे। मंत्रयान की साधना विधि, मंत्र, मुद्रा तथा मंडल पर आधारित थी। इनका विश्वास था कि मंत्र, मुद्रा तथा मंडल के गुणों का अनुसरण करने से मनुष्य को अपार शक्ति प्राप्त होती है, जिससे वह सिद्धि को प्राप्त करता है। मुद्रा, मंत्र तो आप समझ गए, लेकिन मुद्रा से अभिप्राय क्या है इसको जान लेते हैं। मुद्रा से अभिप्राय ऐसी नारी से है जो तांत्रिक अनुष्ठानों के लिए साधक की सहायक होती है। मुद्रा अनेक रहस्यों से युक्त होती है तथा अनेक प्रकार की सिद्धियां प्राप्त कराने में सक्षम होती है। मंत्रयान में मंडल से अभिप्राय साधकों के समूह से है। इसे देव मंडल भी कहा जाता है और यह विविध प्रकार की शक्तियों से संबंध स्थापित करते हैं। मंत्र में निहित शुद्ध शक्ति को बताते हैं और सिद्धि प्राप्त कराने में सहयोगी होते हैं। तो इस तरह से मंत्रयान को आपने देख लिया। अब महायान की दूसरी शाखा वज्रयान को हम देखते हैं। तो बौद्ध धर्म की महायान शाखा से ही वज्रयान की भी उत्पत्ति हुई और वज्रयान का विकास 800 ईस्वी से 1475 ईस्वी तक होता रहा और इसके पश्चात धीरे धीरे इसका पतन होकर लुप्त प्राय हो गया। महायान संप्रदाय का शून्य तत्व ही वज्रयानियों में वज्र के रूप में विकसित हुआ। वज्र सत्व को वज्रयान का आराध्य देवता माना गया। तंत्रों में वज्र सत्व की महिमा गाई गई और वज्रयानी साधकों ने महायान संप्रदाय की शून्यता को प्रज्ञा का नाम दिया और करुणा को उपाय का नाम देकर इन दोनों के मिलन को युगनद की दशा माना, अर्थात युग की नदी, युगनद्य। एवं प्रत्येक वज्रयानी साधक के लिए युग नद्य अवस्था को प्राप्त करना ही चरम लक्ष्य माना। बोधि चित्त, जो महायान में विशुद्ध चित्त
और व्यापक कारुण्य का द्योतक था, वज्रयान में आकर वज्र सत्व बन गया। अर्थात जो बोधित्सव था उसको वज्रयान में आकर वज्र सत्व कहा गया। प्रज्ञा को स्त्री रूप और उपाय को पुरुष रूप मानकर दोनों का अंतिम मिलन शक्ति एवं शिव के मिलन के समान आवश्यक समझा गया। वज्र अर्थात शून्य तत्व को पुंसत्व का भौतिक प्रतीक माना गया। तो वज्रयान में दोस्तों मैथुन क्रिया पर अधिक बल दिया गया। वज्रयान में सर्वप्रथम विभिन्न अभिचार क्रियाओं जैसे मारण, मोहन, उच्चाटन, विद्वेषण तथा वशीकरण के साथ साथ पंच मकारों का प्रयोग हुआ। मारण, मोहन, उच्चाटन, विद्वेषण, वशीकरण, इनके साथ पंच मकारों का ही भी उपयोग किया गया। अर्थात माद, मत्सल, मांस, मदिरा, है ना, मद, मत्सल, तो इन सभी चीज़ों, ये जो है 5 मकारों के अंतर्गत आ जाते हैं। वज्रयान की साधना पद्धति तंत्र मन से प्रभावित थी और इस यान के अनुसार अनैतिक व्यक्ति भी निर्वाण प्राप्त करने में समर्थ हो सकता है। तो इसका बहुत ही महत्वपूर्ण पक्ष ये था कि इसमें अनैतिक व्यक्ति भी निर्वाण प्राप्त कर सकने में समर्थ हो सकता है, ऐसा मानना था। मंत्रयानी साधना पद्धति के समान वज्रयानी साधना पद्धति में भी नारी सेवन आवश्यक है। अर्थात नारी का यहाँ पर शोषण किया जाता था। जो परंपरा मंत्रयान तंत्रयान में चल रही थी उसे वज्रयानी साधकों ने जीवित रखा। वज्रयान की अलौकिक चमत्कारपूर्ण सिद्धियों का प्रभाव सामान्य जनता पर पड़ा और इसका प्रचार प्रसार भारत के अतिरिक्त भूटान और तिब्बत में भी बहुत अधिक मात्रा में हुआ। इस संप्रदाय में मंत्रयानियों की भांति साधक के लिए एक महामुद्रा के संपर्क में रहना आवश्यक समझा जाने लगा। वज्रयान का अनुयायी साधक सर्वप्रथम किसी निम्न जाति की सुंदर स्त्री को अपने लिए चुन लिया करता था और गुरु के समीप जाकर उनके आदेश के अनुसार उस स्त्री को अपनी महामुद्रा बना लेता था और उस साधक की प्रत्येक साधना उस महामुद्रा के सहवास में ही हुआ करती थी। उनका मत था कि अनेक तीव्र एवं कठोर नियमों के पालन से जितनी शीघ्रता से सिद्धि नहीं मिलती, उससे कहीं अधिक शीघ्र सभी प्रकार के काम उपभोगों से सिद्धि हो जाया करती है। और इस प्रकार का तर्क देकर वे अधिकांशतः विभिन्न प्रकार के दुर्व्यसनों में प्रवृत्त हो जाया करते थे, जिसका परिणाम समाज के लिए घातक हो जाता था। बौद्ध धर्म के विभिन्न तांत्रिक संप्रदायों में पहले तो स्त्री पुरुष प्रतीक रूप में रहा, पर कालांतर में आध्यात्मिक अर्थ भूलकर लौकिक सुख में ही वज्रयानी साधक महासुख मानने लगे, जिससे इस संप्रदाय में अनेक विकृतियां आ गई जो इसके पतन का कारण बन गई। हम देख लेते हैं सहजयान। वज्रयान की भौतिकतावादी महासुख की प्रवृत्ति की प्रक्रिया में ही सहजयान का उदय हुआ। जिस प्रकार वज्र की धारणा लेकर वज्रयान का उदय हुआ, उसी प्रकार सहज की मान्यता लेकर सहजयान का प्रवर्तन हुआ। जैसे कि वज्रयानी सब कुछ वज्र रूप मानते थे, वैसे ही सहजयानी समस्त वस्तुओं को सहज रूप समझते थे। धर्मवीर भारती जी का मत है कि सहजयान वज्रयान से अलग कोई संप्रदाय नहीं था, उसी की एक पद्धति मात्र था, परंतु यह उचित नहीं है क्योंकि दोनों की साधना पद्धति
विचार चिंतन में अंतर रहा। इस कारण हम सहज यान को एक संप्रदाय के रूप में देखते हैं। वज्रयानी भौतिक सुख को पंच मकारों, जिसको मद, मास, मत्स्य, मुद्रा तथा मैथुन, इन पांचों को महत्व देते थे वज्रयानी। तो ये 5 मकार को आप याद रखेंगे, मध्य, मास, मत्स्य, मुद्रा, मैथुन, इसको वज्रयानी महत्व देते थे। तंत्र मंत्र, अलौकिक शक्तियों, चमत्कारों को महत्व देते थे, जबकि सहजयानी इनका विरोध करते रहे। तो इन पंच मकारों का रहस्य गुण है, पर उसे ठीक से न समझ पाने के कारण लोगों में भी भ्रांति है और तांत्रिक वज्रयानी साधक भी गुणार्थ ग्रहण किए बिना इनका लौकिक अर्थ ग्रहण करके मद्य, मांस आदि का सेवन करने लगे। तो इन 5 तत्वों, 5 मकारों का संबंध अंतर योग से है, ऐसा सहजयानी मानते हैं। सिद्धों ने इन मकारों का सांकेतिक भाषा में वर्णन किया, और दोस्तों जो सहजयान को मानने वाले हुए वही ही सिद्ध कहलाए। तो इसको आप जान लीजिए। तो सिद्ध जो होते हैं वो पंच मकारों का सांकेतिक भाषा में वर्णन किए, ताकि अयोग्य व्यक्ति इस शास्त्र के गुण अर्थों को न जान सके, परंतु तर्क शास्त्र की यह गुह्यता गुण न होकर उनका दोष बन गई। तो जो अयोग्य व्यक्ति होते हैं उन्होंने सिद्धों के इन 5 मकारों के सांकेतिक भाषा को अलग अर्थ में लिया, ठीक। जबकि सिद्ध तो एक सहजयानी थे जो यह मानते हैं कि जो पंच मकार है वो भौतिक न होकर मानसिक है, ठीक। आचार्य परशुराम चतुर्वेदी जी के मत को देख लेते हैं। उन्होंने सहजयान के उदय के कारणों पर विचार करते हुए कहा है कि सभी वज्रयानियों की स्थिति एक प्रकार की नहीं थी, और न सभी को हम समान रूप से व्यभिचार के गर्त में पड़ा हुआ कह सकते हैं। इसके सफल साधक सिद्ध कहलाए, अर्थात जो लौकिक रूप से इन पंच मकारों का प्रयोग न किए, भौतिक सुख को जिन्होंने नहीं अपनाया, वे सिद्ध कहलाए। और इनमें 84 सिद्ध अधिक ज़्यादा प्रसिद्ध थे। तो इन लोगों में बहुत से ऐसे भी थे जिन्हें उक्त साधना के वास्तविक रहस्य का परिचय प्राप्त था, और वे उसे निर्लिप्त भाव के साथ किया करते थे। तो उक्त साधना के सच्चे स्वरूप का नाम ही वे सहज बतलाते थे, और उनके द्वारा सहज सिद्धि अथवा सभी प्रकार की सिद्धियों को सरलतापूर्वक प्राप्त कर लेना संभव समझते थे। तो सहजयान में क्या किया गया दोस्तों? सहजयान का विचार तो इस तरह का है, और सहजयान में चित्त को महत्व दिया गया, मन को महत्व दिया गया। इनकी साधना पद्धति तंत्रयानियों से भिन्न थी। सहजयानी साधकों ने गुह्याचारों पर कम बल दिया, और इस सहजयान में भोग के साथ साथ योग पर भी बल दिया गया। सहजयान में देवी देवताओं को मान्यता नहीं दी गई, और न ही मंत्रयान और वज्रयान की भांति मंत्र, मुद्रा, पूजा, अभिचार, अनुष्ठान आदि को आवश्यक बतलाया गया। तो इसमें तंत्र मंत्र का भी रोल खत्म हो गया। इस यान के साधकों ने सहज तत्व पर विशेष बल दिया। महायानी साधकों ने जिसे बोधिचित्त कहा, वज्रयानियों ने उसे महासुख की अवस्था माना, परंतु सहजयानियों ने इसे सहज शून्य स्वीकार किया। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ये, ध्यान देंगे। तो इस संप्रदाय में उस पारमार्थिक अवस्था को सहज सुख माना जिसमें संपूर्ण माया जन्य विभेद नष्ट हो जाते हैं और एकमात्र शून्य तत्व ही शेष रहता है। तंत्र का वास्तविक सूक्ष्म रूप और उसकी दिव्य साधना सहजयान में ही प्रस्फुटित हुई।
तो ये सिद्ध योग साधना के मूल परिभाषिक शब्दों को स्वीकार करते हुए भी उनकी अलग अलग व्याख्या किया करते थे। इस प्रकार वज्रयान की विकृतियों को देखते हुए उससे भिन्न सहज साधना को अपनाते हुए सहजयान का विस्तार हुआ और इसकी परंपरा का विकास हमें आगे संत काव्यों में देखने को मिलता है। तो दोस्तों, सहजयान को मानने वाले ही सिद्ध कहलाए और सिद्ध शब्द से अभिप्राय क्या है इसको आप जान लीजिए। फिर हम देखेंगे सिद्ध कवियों के बारे में, जिसमें सरहपा का दोहा कोश आएगा। तो सिद्ध शब्द से अभिप्राय क्या है? नागरी प्रचारणी सभा से प्रकाशित शब्दकोश के अनुसार सिद्ध वह होता है जिसने योग या तप द्वारा अलौकिक लाभ या सिद्धि को प्राप्त किया हो। सिद्धों का निवास भूवलोक कहा गया है। सामान्यतः अलौकिक शक्तियों से युक्त व्यक्ति को सिद्ध माना जाता है, परंतु जब साहित्य में 84 सिद्धों की चर्चा की जाती है तो बौद्ध धर्म की महायान शाखा से विकसित हुआ वज्रयान और वज्रयान से सहजयान संप्रदाय के आचार्य सिद्ध कहलाते हैं। तो इसमें सिद्ध वह नहीं होता जो अलौकिक शक्ति का ज्ञाता है। बौद्ध साहित्य के अंतर्गत ये जो सिद्ध साहित्य है, सिद्ध साहित्य में जो हुए हैं ना 84 सिद्ध, उन्हें सिद्ध आचार्य जो हुए सिद्ध साहित्य में, उन्हें सिद्ध कहा जाता है। ठीक है। तो ये सिद्ध तांत्रिक साधना करने में दक्ष थे, अलौकिक शक्तियों से संपन्न माने जाते थे। अति प्राकृतिक शक्तियों से संपन्न सिद्ध देवों, यक्षों, डंकनियों आदि के स्वामी माने जाते थे। तंत्र मंत्र, योग, समाधि आदि द्वारा साधना करके सिद्धियों को प्राप्त ये करते थे। पूर्वी भारत में 8वीं शताब्दी से 11वीं से 12वीं शताब्दी तक तांत्रिक साधना करने वाले इन सिद्धों का समाज पर बहुत अधिक प्रभाव रहा। प्रज्ञोपायात्मक युद्धनग साधना द्वारा सिद्धि प्राप्त करने का इनका जो है वह लक्ष्य था और इनके साधना स्थल समस्त भारत में फैले हुए थे। सिद्धों के साधना केंद्र सिद्ध पीठ कहलाए और श्रद्धालुओं द्वारा सिद्धों के नाम के आगे पाद या पा का आदर सूचक शब्द लगा दिया जाता था, जैसे सरहपा या सरहपाद। ठीक। तो सिद्धों का प्रभाव वैसे तो उस समय संपूर्ण भारत पर था, पर विशेष रूप से पूर्वी और उत्तरी भारत पर ज़्यादा अधिक प्रभाव था। तो भारत के उत्तरी क्षेत्र के राज्यों और पूर्वी क्षेत्र के राज्यों में अधिक प्रभाव पड़ा। इन सिद्धों के प्रमुख साधना केंद्र भारत में बंगाल, बिहार, उड़ीसा और कामरूप अर्थात असम के क्षेत्र थे। इन सिद्धों की संख्या 84 मानी जाती है। सरहपा आदि जो है वह सिद्ध माने जाते हैं। इनके अतिरिक्त लुईपा, डोम्भीपा, शबरीपा, मीनपा, गोरक्षपा, चौरिंगीपा, वीणापा, शांतिपा, तंतिपा, कणहपा, तिलोप्पा आदि मुख्य संत माने जाते हैं। राहुल सांस्कृत्यायन ने प्रबोध चंद्र बागची जी ने 84 सिद्धों की तालिका प्रकाशित की और इन सिद्धों का परिचय तिब्बती ग्रंथों में हमें मिलता है। इन 84 सिद्धों में केवल पुरुष ही नहीं थे, लक्ष्मीकरा, सहयोगिन चिंता जैसे कुछ स्त्रियां भी इसमें थीं। सिद्ध वर्ण व्यवस्था को नहीं मानते थे और साधना के स्तर पर सभी समान थे। सिद्धों में सभी जातियों के साधक आ सकते थे। तो इस तरह से हमने देखा दोस्तों किस तरह से सिद्ध कहलाए और सिद्धों का विकास हुआ। अब हम देख लेते हैं सिद्ध साहित्य के बारे में। तो सिद्ध साहित्य के बारे में कुछ चीज़ें हैं दोस्तों, इसको हम देख लेते हैं। थोड़ा सा है क्योंकि
आपको बहुत ही डीप नॉलेज यहाँ पे दिया जा रहा है यूजीसी नेट की दृष्टि से, और जो भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हिंदी में आएगा उसके लिए आपको इसमें से बहुत सारी चीज़ें मिल जाएगी। तो सिद्ध साहित्य को देखते हैं। सिद्धों द्वारा दोहों और चर्या पदों या चर्या गीतों की रचना की गई, जो सिद्ध साहित्य कहलाया। सिद्ध साहित्य में बौद्ध तांत्रिक सिद्धांतों को मान्यता दी गई। यद्यपि उनके समकालीन नाथ योगियों को भी सिद्ध कहा जाता था, परंतु आगे चलकर जिस प्रकार शैव योगियों के लिए नाथ शब्द का प्रयोग होने लगा और बौद्ध तांत्रिकों के लिए सिद्ध शब्द का प्रयोग प्रचलित हो गया, उसी प्रकार बौद्ध सिद्धाचार्यों द्वारा रचित साहित्य सिद्ध साहित्य के नाम से कहा गया और नाथों द्वारा रचित साहित्य नाथ साहित्य कहा गया। ठीक। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के अनुसार जो जनता तत्कालीन नरेशों की स्वेच्छाचारिता पराजय से त्रस्त होकर निराशा के गर्त में गिरी हुई थी, उनके लिए इन सिद्धों की वाणी ने संजीवनी का कार्य किया। साधनावस्था से निकली सिद्धों की वाणी चर्या गीत या चर्या गीत कहलाती है। प्राचीन साहित्य को उपलब्ध कराने के लिए अनेक विद्वानों ने शोध कार्य किए, जैसे कि पिशेल, हरमन याकोबी, चंद्रमोहन घोष, पंडित विधुशेखर शास्त्री, महामहोपाध्याय, पंडित हरप्रसाद शास्त्री, डॉक्टर प्रबोध कुमार बागची, मुनि जिन विजय, डॉक्टर शहीदुल्ला, महापंडित राहुल सांकृत्यायन। ये जो विद्वान हैं, इनके भगीरथ प्रयासों से ही आज सिद्ध साहित्य के विषय में कुछ जानकारी प्राप्त करने में हम समर्थ हुए हैं। वज्रयानी सिद्धों का साहित्य विशाल है। इस संप्रदाय के सिद्ध आचार्यों ने अपने ग्रंथों का प्रणयन केवल संस्कृत भाषा में ही नहीं किया, अपितु जनसाधारण तक अपने सिद्धांतों को पहुंचाने के लिए लोक भाषा में भी ग्रंथों की रचना की है। यह खेद का विषय है कि सिद्धों द्वारा रचित विपुल साहित्य अपने मूल रूप में आज भी उपलब्ध नहीं है। सर्वप्रथम देखें तो महामहोपाध्याय पंडित हरप्रसाद शास्त्री जी ने नेपाल से उपलब्ध पांडुलिपियों को संकलित करके कुछ सिद्धों के चर्या गीतों, दोहा कोशों के संपादन और प्रकाशन का कार्य किया। जैसे बौद्ध गान और दोहा नाम से सन 1916 में बंगीय साहित्य परिषद कलकत्ता से संपादन किया गया। इसके पश्चात डॉक्टर प्रबोध चंद्र बागची ने तिल्लोपा, सरहपा, कण्हपा आदि के दोहों का संकलन करके दोहा कोश नाम से प्रकाशित करवाया। सन 1928 में तिब्बती पांडुलिपियों के आधार पर मोहम्मद शकीदुल्ला ने लेशा मिस्तोम्श नामक फ्रांसीसी ग्रंथ में सरहपा और कण्हपा के दोहों और चर्या पदों का संपादन किया। फिर राहुल सांकृत्यायन जी ने तिब्बत से सिद्धों के अनेक दुर्लभ ग्रंथ प्राप्त किए। उनके चर्या पदों और दोहों को हिंदी काव्य धारा शीर्षक से इन्होंने संपादित किया और इसी ग्रंथ में उन्होंने सिद्धों द्वारा रचित अनेक रचनाओं का भी निर्देश किया, परंतु ये कृतियां अब अप्राप्य है। सिद्धों द्वारा रचित साहित्य दोस्तों दो रूपों में उपलब्ध होता है। कुछ रचनाओं में धर्म के सिद्धांत हैं, मत हैं और तत्व आदि का प्रतिपादन है, और कुछ रचनाओं में तंत्र मंत्र आदि कर्मकांडों का खंडन मिलता है। तो इन सिद्धों ने वज्रयान और सहजयान संबंधी विचारों एवं सिद्धांतों को ही अपने रचनाओं में प्रकट किया है। सिद्धों का जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण था। इनकी साधना पद्धति सहज साधना पद्धति थी, जिसमें किसी भी प्रकार के बाह्य कर्म कांडों के लिए स्थान नहीं था। सिद्धों की रचनाओं में खंडन मंडन की प्रवृत्ति भी दिखाई देती है। इन्होंने मुक्तक शैली में दोहों गीतों के रूप में लोक भाषा में काव्य की रचना की है
और यही सिद्धों की परंपरा नाथों से होती हुई आगे चलकर कबीर, दादू दयाल आदि संतों में विकसित होती है। तो दोस्तों, इस तरह से हमने सिद्ध साहित्य के बारे में जान लिया और उसकी पूर्व पीठिका को जान लिया कि किस तरह से सिद्ध साहित्य का उदय हुआ। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।